हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह आज मैं बना रही हूँ मीठी पूड़ी। बनानी रात को थी लेकिन रात को नहीं बनाए तो फिर और मैंने गुड़ भिगा दिया था, गुड़ और चीनी। तो इसको अब हम सुबह बना लेंगे मीठी पूड़ी, क्योंकि नाश्ते में अच्छी लगती हैं। और ये मेरा तीरा भिगाया था तो ये भीगा हुआ रखा है, और भीगने के बाद ना ये ऐसे हो जाता है एकदम, और सॉफ्ट सा एकदम, और बहुत अच्छा लगता है खाने में और टेस्ट नहीं होता कोई। और ये मेरा कढ़ाई में तेल रखा हुआ है। इधर ये मेरा कद्दू है, इसको मैं बॉयल करूँगी तो मैं बनाऊँगी कद्दू की खीर। कद्दू की खीर और मीठी पूड़ी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी केवल, जिससे कि बॉयल हो जाए बस, और आराम से हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उतना डाल दो कि आपको निकालना ना पड़े। तो इधर मैं कद्दू अपना चढ़ा देती हूँ, और इधर मैंने आटा निकाल लिया है। तो आटे में मैंने मिला दिए तिल। मीठी पूड़ी में तिल डालो ना तो अच्छे लगते हैं खाने में तिल। और इसमें मैं डाल लूँगी ये दूध की मलाई। मोहन की जगह मोहन भी डाल लो अगर डालना है तो, और नहीं तो अब दूध की मलाई डाल देंगे तो भी वही काम करती है और ज़्यादा अच्छा करती है। तो अब इसको मिला के फिर हम उसी गुड़ वाले पानी से इनको आटे को गूँध लेंगे। और ये आटा मेरा गूँध गया है, और इसको थोड़ी देर के लिए रखने के बाद मैंने उसकी पूड़ियाँ बेल के डाल ली हैं, क्योंकि अब अकेले बनाने में ना फिर आप बेल नहीं पाते हो, तो बेल के मैंने डाल ली हुई हैं। और अब इनको हम तल लेंगे। और ये देखो बच्चे अच्छिता तासु तानी तीनों लगे पड़े हैं अभी सोने में, और 2 बार उठा चुकी हूँ कि बच्चों उठो, नाश्ता तैयार हो गया है, नाश्ता तैयार हो गया है। लेकिन बच्चे हैं ना कि सुनते नहीं। और यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, और ये मेरा कद्दू हो गया बॉयल। तो इसको अब हम मैश कर लेंगे। तो अच्छे से मैश हो जाता है, क्योंकि बॉयल है तो आराम से अच्छे से एकदम एकसार कर लेंगे मैश। और उसके बाद अब आ गए हैं सुनील आज वापस। तो सुनील वापस आ गए तो लेके आए समोसे। तो समोसे के साथ अब ये था कि चाय बनाओ, तो वही ये चाय और समोसे का नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर तानी तासु बना रहे हैं चाय। और चूँकि समोसे आ गए तो इसकी वजह से किसी ने मेरा वाला नाश्ता खाया ही नहीं। हेल्दी चीज़ें फिर कहाँ अच्छी लगती हैं, मीठी पूड़ी और खीर किसी ने नहीं खाई। तो अच्छी तादाद सब मिल के बना रहे हैं चाय, और इसके बाद खाएंगे चाय और समोसे। तो तब तक तानी उधर लगा रही है प्लेट्स। तो समोसे निकाल के चटनी वगैरह डाल देंगी, जिसको चाहिए होगी, खट्टी मीठी दोनों चाहिए होगी तो दोनों, नहीं तो एक। बहुत देर से उठा रहे थे, तब नहीं उठ रहे थे बच्चे, लेकिन जैसे पता चला कि पापा आ गए तो सब आराम से उठ के ब्रश मंजन करके रेडी हो गए नाश्ते के लिए। क्योंकि फ़ोन आया था तो ये था कि क्या खाओगे नाश्ते में, तो बोले कि समोसे और चाय। समोसे और समोसे के साथ चाय के साथ बिस्किट भी। तो दूध लेके आया था तासु, तो उसी के साथ ले आया बिस्किट। तो जिसको जो खाना होगा खा लेगा। तो चाय पक चुकी है, और इसके बाद अब देखो मेरी खीर भी पक चुकी है, और दूध भी मेरा गर्म हो गया है। तो मैंने ढक दी है जाली, और इसको भी मैंने ढक के रख दिया है, क्योंकि अब अभी तो कोई खाएगा नहीं। फिर दोस्तों, आप सभी कैसे आए हो? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद अब नहा धो लिया है, और नहाने धोने के बाद मेरा लंच भी तैयार हो गया है। तो अब चल रहे हैं हम लोग लंच करने। तो अब हम लोग करेंगे लंच।
फिर लंच करने के बाद आराम करेंगे, फिर शाम को देखते हैं, कुछ जाना है सामान लेने सब्ज़ी वगैरह तो वो लेके आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलते किचन, थाली लगाते हैं सबसे पहले क्योंकि भूख लगी है। और अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। तो लंच में आज बनी है मिक्स दाल, अचार और सलाद, रोटी। तो हम लोग कर लेंगे लंच, लंच करने के बाद करेंगे आराम, क्योंकि गर्मी में ना दिन थोड़े बड़े होते हैं, तो वैसे भी दोपहर में ही होता है कि क्या करें जाए, तो घंटे 2 घंटे तो बनता है कि आप आराम कर सकते हो। तो दोस्तों लंच वगैरह कर लिया है और मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ी बूंदाबांदी हो गई, थोड़ी हवा चल गई, तो आप देख सकते हो मौसम बादल ही है, बादल है, धूप नहीं निकली आज पूरा दिन। तो सबसे अच्छी बात ये है कि उसकी वजह से ना मौसम ठंडा रहता है। और इधर 2-3 दिन से डेली मतलब बारिश होती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, जिसकी वजह से तुम कहाँ झाँक रहे हो, जिसकी वजह से मौसम अच्छा रहता है दोस्तों। तो खा पी चुके हैं, तो अब करेंगे थोड़ी देर आराम, इसके बाद फिर आगे के काम करेंगे। और यहाँ पर अब हो चुकी है शाम, तो चिता चली गई थी घर, घर से आ गई हैं वापस दोबारा से, और साथ में आ गई हैं वर्तिका और ये उनके खिलौने, कोई ब्लॉक से खेलेगा, कोई कुछ खेलेगा। और दोस्तों अब मैं हो गई हूँ तैयार, तो जाते हैं, थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह लानी है, तो यहीं से पास से लेके आते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता। क्योंकि अगर एक टाइम दाल खा लो ना, तो फिर एक टाइम सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। दोनों टाइम दाल भी नहीं खाई जा सकती, दोनों टाइम सब्ज़ी भी नहीं खाई जा सकती, बल्कि दाल के साथ सब्ज़ी तो चल जाती है कि दाल सब्ज़ी खा लो आप। तो हम और तासू जाएंगे, क्योंकि इसको ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये तीनों होते हैं ना तो लड़ता बहुत है और लड़ाई करता रहता है। इस वजह से ऐसे कम से कम शांति रहेगी, थोड़ा वो आराम से खेलेंगी और आराम से रहेंगी। और गर्मियों की वजह से ना ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है बाहर, मतलब मौसम तो अच्छा रहता है, पर गर्मी रहती है ना तो उतना लोग नहीं निकलते कि। और ये टाइम भी ऐसा होता है कि बनाने खाने वाला होता है, तो भी तो जिन अंकल से सब्ज़ी लाते हैं, तो आज वो अंकल नहीं थे। वैसे तो डेली रहते हैं, बट पता नहीं क्यों आज नहीं थे। किसी किसी दिन नहीं भी आते सब्ज़ी लेके, नहीं तो वो लाते हैं ना तो खेत की सब्ज़ी लाते हैं एकदम ताज़ी। और ये यहाँ पर एकदम से देखो भीड़ बढ़ गई है, ट्रैफिक हो गया, तो तासु अपना आराम से बैठ गया है। और उसके बाद मुझे मिल गया था दीपक, तो चूँकि सब्ज़ी मिली नहीं, अंकल थे नहीं, तो फिर दीपक के साथ मैंने बोला चलो मुझे सब्ज़ी खरीदवा के लाओ। तो फिर हम चले गए मार्केट, ये था मार्केट से ही ले आते हैं थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह। और मार्केट में जाओ तो फल वगैरह भी मिल जाते हैं थोड़ा सा अच्छे। तो हम आ गए मार्केट, तो यहाँ से हम लेंगे सब्ज़ियाँ। और ये मार्केट रोज़ लगती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, पास में भी है, बट वही होता है ना कि आलस हो जाता है आने का कि कौन आए।
तो यहाँ पे पूरा सारा काया पलट हो गया। पहले फ्रूट्स वाले बाहर लगाते थे, बट अब सब सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले सबको अंदर कर दिया, क्योंकि रोड में काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। स्टेशन जाने वाली रोड है तो उसकी वजह से ट्रैफिक रहता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए थे सब्जियाँ वगैरह ले करके, और अक्षिता वर्तिका को लेने दीपक आया था, उसको आना ही था। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी बेल का शरबत। मैंने सोचा बेल का शरबत पी लो फिर जाओ। और बेल का शरबत गर्मियों में तो ठंडा होता ही है, पेट के लिए भी अच्छा होता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है सबको। तो वही मैंने बना लिया है और उससे मैंने आइस मिला लिए, और इसके बाद पियेंगे बेल का शरबत, और फिर इसके बाद डिनर। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज बना लेती हूँ। पनीर लाए थे तो थोड़ा सा उसी में मिक्स करके, शिमला वगैरह भी ले आए, तो शिमला गाजर रखी थी तो सब्जी मिला के यही बना लेंगे। जल्दी बन भी जाती है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अब हम एक नए ब्लॉग के साथ।